नमस्कार, मैं हूं भावना शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम। आज अचानक यहाँ आना हुआ और आज आप लोगों से हम मुखातिब हो रहे हैं। मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ और मेरा एक छोटा सा एक यूट्यूब चैनल चलता है, गांधी टीवी। आप इंग्लिश में लिखेंगे यूट्यूब में जाके तो गांधी टीवी आप देख पाएंगे। और हम लोग लगातार सच्ची पत्रकारिता को स्टेब्लिश करते हुए राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। जब 3 वर्ष पहले यहाँ गोपालपुरा से कोचिंगों को हटाया जा रहा था, तब किसी साथी ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा कि जी अगर आप हमारी मदद करते हैं तो उस समय मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, शहर महासचिव था। उसके बाद मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है और अभी मैं जर्नलिस्ट हूँ। तो हम आपकी मदद से यहाँ बस पाएंगे, यहाँ रुक पाएंगे। तो जब मैं इन लोगों के बीच में आया तो मुझे पता चला कि लालकोटी से भी ये 2-3 साल पहले भगाए गए थे। सरकार कोचिंगों को वैध बिजनेस मानती ही नहीं थी, अवैध धंधा मानती थी, बच्चों को ठगने की एक विद्या मानती थी। जब हमारे सामने प्रश्न आया, यहाँ से जब भगाने की बात आई, तो हमने देखा पूरे राजस्थान में आप लोग अब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग है ना, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप कर्मचारी बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। जहां भी जाएंगे आपके पास कलम होगा, अधिकार होंगे और कुछ नया कर पाएंगे देश के लिए। तो हम कैसे हर जगह पर नया कर सकते हैं, उसकी एक उदाहरण हम देना चाह रहे हैं आपको कि हमने क्या देखा और किस तरीके से आज कोचिंग हब आ गया, कोचिंग नियामक आयोग आ रहा है और पेपर लीक माफिया के लिए भी कठोर कानून आ रहे हैं। तो तब हमने देखा कि लाखों बच्चे आते हैं ग्रामीण परिवेश से। यहाँ ग्रामीण परिवेश से कितने बच्चे हैं? सभी लोग हैं। तो ये जो कोचिंग संस्थान है, ये ग्रामीण परिवेश के बच्चों को शहर के धनाढ्य बच्चों के बराबर लाता है। Am I right? Yes, sir. आपका जो गैप रहता है उसको कोचिंग संस्थान भर देती हैं, तो आप कंपटीशन में उनके लेवल आ जाते हैं और उनसे भी आगे निकल जाते हैं। तो हमने सरकार को समझाया कि ये स्वजनित रोजगार है, यानी एक तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है, तो ये स्वजनित रोजगार है। इसमें बहुत सारे टीचर काम कर रहे हैं, बहुत सारे गार्ड काम कर रहे हैं, अन्य टिफिन सेंटर वाले काम कर रहे हैं, पर्चा चिपकाने वाले, विज्ञापन एजेंसियां काम कर रहे हैं। तो करीब 70,000 लोग जयपुर में काम कर रहे थे उस समय। अभी कोरोना के बाद में थोड़ा कम हो गया। तो हमने सरकार को समझाया कि 70,000 लोगों को आपने रोजगार नहीं दिया है, स्वजनित है, यानी अपने आप ये रोजगार इन्होंने जनरेट कर लिया बिना सरकारी मदद के। तब हमने देखा कि ये एक ऐसा सेक्टर जो बहुत बड़ा है, इंटायर मतलब पूरे हिंदुस्तान में है और इसका कोई अपना विभाग ही नहीं है। तो बीइंग ए जर्नलिस्ट, क्योंकि मैं पहले जर्नलिस्ट था, उसके बाद में जर्नलिज्म छोड़ के कांग्रेस पार्टी में जुड़ा, लेकिन माइंड तो वहीं रहा, जर्नलिस्ट के रूप में ही मैं सोचता रहा। तो कुछ साथियों को जोड़ा, इन जैसे भाइयों का साथ मिला, हमने एक एक कोचिंग संचालक को समझाया, बोला हम आपके हक की लड़ाई तो लड़ेंगे, लेकिन साथ में हम जो गलत करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ भी नियम लाना चाहते हैं और आपको भी व्यवस्थित करना चाहते हैं। जब हम अधिकारी कर्मचारी बनते हैं तो देश को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो उन्होंने कहा कि क्या करोगे, तो हमने प्लान बनाया। प्लान बनाकर उस प्लान की चर्चा की, सीएम लेवल पर हमने बात रखी, शांति से रखी, कोई आंदोलन हमने नहीं किया। और अशोक गहलोत अच्छे सीएम हैं, अच्छे इसलिए हैं कि वे अच्छी बातों को करते हैं, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको लागू किया। आज वर्ल्ड क्लास का कोचिंग हब आ रहा है। कहां पर आ रहा है आप लोगों को पता है? प्रताप नगर में, है ना। 67,000 वर्ग मीटर जगह है वो। वहां जब आप जाओगे तो वहां लाइब्रेरी भी है, वहां टिफिन सेंटर भी है, वहां कैफे सेंटर भी है, वहां ओपन थिएटर भी है, एंटरटेनमेंट के लिए भी जगह है, यानी उसके अंदर हॉस्टल भी है, पीजी भी है। अगर वहां आप रहेंगे तो वहां आपको मैक्सिमम पढ़ने का ही समय मिलेगा। आपको कहीं किसी चीज को लेने के लिए बाहर नहीं जाना है, सिर्फ कंपटीशन देने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। और ये देश का पहला कोचिंग हब है। हम पार्टी की तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन जो अच्छा करते हैं उनका तारीफ करना चाहिए। आज मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी इतना अच्छा कर रहे हैं कि आज दुश्मन देश की हमारी तरफ नजर उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती, तो हम उनकी तारीफ करते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना के बाद में सब गड़बड़ाए हुए हैं, लेकिन हमारा देश टिका हुआ है। पाकिस्तान कटोरा मांग लेकर भीख मांग रहा है, लेकिन हम आज दूसरों को उधार दे रहे हैं। तो ये मोदी जी की अच्छी नीति है। तो हम कर्मचारी बनने जा रहे हैं। जो कर्मचारी बनते हैं तो कर्मचारी किसी पार्टी के नहीं होते, वो देश के होते हैं। और स्पेशली आज का माहौल ऐसा है
कि हमें देश के साथ खड़े होकर देश को देखना है, क्योंकि प्रजा प्रजा के लिए, प्रजा के द्वारा है। तो आप सब यूथ हैं, तो आप लोगों को भी आने वाले समय में ये सोचना होगा कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पाले में खड़े होकर देश को नहीं देखें तो देश आधा बिगड़ा नजर आएगा। अगर आज कांग्रेस के पाले में खड़े होकर आप देश को देखोगे तो मोदी जी गद्दार नजर आएंगे। अगर आप बीजेपी के पाले में खड़े होकर देश को देखोगे तो राहुल गांधी और अशोक गहलोत गद्दार नजर आएंगे। लेकिन जब आप देश के पाले में खड़े होकर देखोगे तो तब आप एक अधिकारी बन पाओगे सही तरीके से, और तब आप देखोगे कि यार इनकी कमजोरियां कहां हैं और इनके प्लस चीजें क्या है, तो वो प्लस को आप एडॉप्ट करोगे। प्लस को जब आप एडॉप्ट करोगे तो नेगेटिव को नकारोगे। आपके अड़ोसी पड़ोसी में बैठे हो ना, अगर आप कमजोरी देखोगे ना तो आप कमजोरी ग्रहण करते जाओगे और आप स्वयं कमजोर होते चले जाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कमजोर कैसे होगे। लेकिन आप अपने अड़ोसी पड़ोसी में बैठे हुए व्यक्ति की अच्छाइयों को देखोगे, अच्छी बातों को देखोगे, तो धीरे धीरे अच्छी बातें आपके अंदर आती चली जाएंगी और आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब परफेक्ट होगे। बस एक छोटा सा, परफेक्ट इंसान बनने के लिए पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। और जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो जो बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति भी है, जो इस क्लास में सबसे कमजोर होगा, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं, नोट कर लेना, आज से नेगेटिव मत सोचना। 7 दिन बाद मेरे को फोन कर लेना, गांधी टीवी में मेरे नंबर आते हैं, और कहना कि सर आपने सही कहा था कि नहीं कहा था। अगर आज आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दोगे और नेगेटिव की तरफ ध्यान ही नहीं दोगे तो 7 दिन में आप नंबर 1 पे आ जाओगे। 7 दिन ही है, इंसान को बदलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। आप सोचोगे हम कड़ी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करने से पहले पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत जरूरी है। हमारे अंदर जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितने भी कष्ट हैं, उन कष्टों को दूर करो। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आर्थिक रूप से परेशानी में हो तो वो चला जाए गुजर की तड़िया में। एक स्टोरी कर रहे हैं, वहां एक पागल मां अपने पागल बेटे के साथ 2 महीने से रह रही है। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। अभी 2-3 दिन से हमने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, 1-2 दिन में प्रशासन ले जाएगा। लेकिन हम आपको वहां इसलिए भेजना चाहते हैं, महात्मा गांधी कहा करते थे कि अगर आपको अपने दुखों को भूलना है तो अपने से भी ज्यादा दुखी व्यक्ति के जीवन में झांकें। हमसे भी ज्यादा बहुत दुखी लोग हैं। 5वीं पास बच्चा कोरोना में माँ बाप के गुजर जाने के बाद आज ठेले पर नौकरी कर रहा है, पढ़ने वाला, टैलेंटेड, और आप आज यहां पर हैं। तो आपकी कितनी अच्छी किस्मत है कि आप आज कंपटीशन की तैयारी कर पा रहे हैं कोचिंग में आकर। तो उस समय को भुनाओ। समय जो निकल गया ना वो कभी नहीं आएगा। और एक आप लोगों ने सब ही विल बी द किंग, वो राजा होता है। तो आप में राजा बनने के, आप में सफल होने के सारे गुण विद्यमान हैं। आज से लग जाओ। जो आपके पास नहीं है उसे थोड़ा थोड़ा करके हासिल करने की कोशिश करो। माइंड पावर आपके पास है, मनी पावर के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में तेज करो और कंपटीशन में compete करो। जिस दिन कंपटीशन हो जाएगा उस दिन आपके पास मनी पावर भी आ जाएगा और मैन पावर भी आ जाएगा। चाणक्य अकेला निकला था एक राजवंश को ललकार के, तब प्रजातंत्र नहीं था, तब राजतंत्र था। और राजा से टकराना बड़ा मुश्किल होता है। राजतंत्र में आप लोग जानते हो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो टकराया क्योंकि उसके पास माइंड पावर था। उस माइंड पावर से उसने धीरे धीरे चंद्रगुप्त जैसे योद्धाओं को इकट्ठा किया, उसने मैन पावर बनाया, और माइंड पावर और मैन पावर दोनों को मिलाकर उसने मनी पावर प्राप्त की। और मनी पावर और मैन पावर और माइंड पावर तीनों को मिलाकर उसने उस राजवंश का खात्मा किया और नया राजवंश स्थापित कर दिया। उस जमाने में एक निहत्था और बिल्कुल गरीब ब्राह्मण एक राजवंश का खात्मा कर सकता है। तो आज तो वातावरण बहुत अनुकूल है आप लोगों के। देश के लिए सोचें, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने में मदद करें। और आज ही प्रण लें कि अगर मैं नौकरी लगूंगा तो भ्रष्टाचार से मुक्त रहूंगा, न भ्रष्टाचार करूंगा, न करने दूंगा। इस देश को हम सब मिलकर सुपर पावर बना सकते हैं, कोई बाहर से नहीं आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगन्नाथ।